हेलो एवरीवन। तो होपफुली आप सबने पढ़ाई की स्टार्ट कर दी होगी और कटअप कटअप खेलने से परहेज कर रहे होगे। देखो, क्योंकि आपके पास जो है अब आईपीएस पीओ के लिए 40 डेज के आसपास का टाइम है। ठीक है, अभी जो आपको अगस्त का एक हफ्ते बचे हैं, उसके बाद सितंबर फुल मंथ है और फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको आईपीएस पीओ मेंस एग्जाम है। ठीक है, तो यू डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट। और जो भी कटअप कटअप खेल रहे हैं या अपने आप पे भरोसा नहीं है, कितने कम अटेम्प्ट में होगा नहीं होगा, तो देखो जो हो चुका है हो चुका है, अब उससे सीख के आगे बढ़ने का टाइम है। ठीक है, और जितने भी अटेम्प्ट है होपफुल रहो, सीट अच्छी है और चांसेस से कटअप ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखो और मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेटिंग पीरियड में आप लोग पढ़ाई करना छोड़ दो, खासकर मेंस लेवल की। ठीक है, तो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैंने जब, आपको पता ही है, मैंने आईपीएस पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, वो भी सेल्फ स्टडी के साथ। तो मैंने जो है मेंस में अच्छा स्कोर किया था। मुझे जो मार्क्स मिले थे वो नियरली 100 मार्क्स थे। ठीक है, और उस साल का जो पेपर था थोड़ा चैलेंजिंग था। ठीक है, तो मैंने चैलेंजिंग मेंस के पेपर में, आईपीएस पीओ मेंस के 100 मार्क्स कैसे स्कोर किए उसकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। क्या किया मैंने एग्जाम हॉल में जाके, किस तरीके से मैंने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए को अटेम्प्ट किया, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो गाइज मैं चाहता हूं जो भी इस वीडियो को देखे, जो भी आईपीएस पीओ मेंस को लेके सीरियस है, ठीक है, वो जो है इस स्ट्रेटजी को यूज करे और आने वाले एग्जाम में जो है वो भी अच्छा करे, चाहे वो एसबीआई पीओ मेंस हो, आईपीएस पीओ मेंस हो। ठीक है, तो बेसिकली जो एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस का जो है पैटर्न सेम हो गया है लगभग, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मोस्टली दोनों का मेंस का लेवल बेसिकली सेम बोल सकते हो। तो गाइज देखो, मेरा जब आईपीएस पीओ मेंस का एग्जाम हुआ था तो वो मुझे सेंटर याद है, रुड़की में पड़ा था। ठीक है, तो मैं एग्जाम देने गया था। तो उसके पहले मैंने पढ़ाई कैसे करी भाई, तो देखो मोस्टली मेरा फोकस था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने पे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, खूबसूरत होते हैं। ठीक है, और गाइज मैंने जो मैथ में है अरिथमेटिक बेस्ड डीआई को अच्छे से प्रैक्टिस किया, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा। तो आईपीएस पीओ मेंस में आपको जैसे प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, बोट स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, इस पे डीआई और कैस्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया, मतलब बोल सकते हो तन मन धन से प्रैक्टिस किया। ठीक है, इसके अलावा गाइज मैंने जीए जो है, जनरल अवेयरनेस, बच्चे सोचते हैं इसको पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, तो मैंने जो है जनरल अवेयरनेस एक अच्छी पीडीएफ से कोई भी मतलब कर ली, और जहां सारा न्यूज एक जगह दिया था, और मोस्टली मैंने क्विजेज, वन लाइनर, एमसीक्यू ज्यादा किया। क्योंकि देखो, जो डाटा आप याद करते हो वो अगर पीडीएफ में पढ़ोगे, सुबह पढ़ोगे, शाम में भूल जाओगे, लेकिन अगर आप वन लाइनर, एमसीक्यू, क्विजेज ज्यादा करोगे तो इससे आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, रिटेनिंग पावर ज्यादा होगी अगर आप क्विजेज के थ्रू याद करोगे। ठीक है, तो मैं क्विजेज, एमसीक्यू ज्यादा करता था जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, और उस समय जीए आई थिंक 40 मार्क्स का होता था, अब तो आपका इस बार आईपीएस पे मेंस में 60 मार्क्स का गेम चेंजर होने वाला है। ठीक है, तो जो भी बच्चे जनरल अवेयरनेस में अच्छा करेंगे तो वो सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार वेटेज भाई 60 मार्क्स हो, जो कि बहुत होते हैं। तो गाइज अब आता है मैं इंग्लिश में क्या करता था। तो इंग्लिश में मैं रीडिंग कंप्रीहेंशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन थे ना वो पैराग्राफ बेस्ड ज्यादा होते थे, चाहे आरसी के 2 सेट पूछते थे या उस समय 1 सेट पूछते थे। और आपको जो है जैसे सेंटेंस करेक्शन वाला पूछते थे तो वो भी मतलब सेंटेंस बेस होता था। ठीक है, इसके अलावा पारा जंबल, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, जितने न्यू पैटर्न क्वेश्चन होते थे सब मैं प्रैक्टिस करता था। रीजनिंग में मुझे लग रहा था मेंस में पजल अरेंजमेंट को थोड़ा टच करना चैलेंजिंग हो सकता है, तो जो अदर टॉपिक्स है जैसे इनपुट आउटपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग पे मेरा एक्स्ट्रा फोकस था, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग इजी टू स्कोर होता है। बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग इज लाइक द रीडिंग कंप्रीहेंशन ऑफ इंग्लिश, उसमें जो भी जितने तरह के पैटर्न क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो सब मैंने प्रैक्टिस करा। ठीक है, इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्टिव, उस समय ऐसे लेटर लिखने का आता था, तो उसको भी मैंने प्रैक्टिस करा बिफोर द एग्जाम। अब गाइस जब मैं एग्जाम देने गया, रुड़की में मेरा सेंटर पड़ा था, तो एग्जाम के क्वेश्चन चैलेंजिंग थे भाई। ठीक है, आपको जो मैथ है बच्चे का मतलब होश उड़ा दिए, मतलब बच्चों ने जब मैथ का आईपीएस पे मेंस का पेपर देखा था उस समय, तो बच्चे बिल्कुल सदमे में आ गए कि अब कैसे बनेगा। लेकिन गाइज मैं, कंसेप्ट मेरी स्ट्रांग थी, मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किए थे, तो मुझे पता था कि कैसे मतलब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है मेंस एग्जाम में, और मैंने वो किया भी। तो जहां पे सभी स्ट्रगल कर रहे थे क्वेश्चन बनाने में, मैंने अरिथमेटिक बेस्ड डीआई सॉल्व किया, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे अच्छा अटेम्प्ट किया, और क्वेश्चन बनाते ही मुझे फील हुआ कि ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, और गाइस जब आप एक सेट डीआई के जो है 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन बना लेते हो, तो सोचो आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो भी मेंस में। तो जैसे ही और भी जो है रीजनिंग जैसे है, उसमें पजल अरेंजमेंट तो उस समय भी टफ थे, तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चन किए अच्छे से। ठीक है,
और इसके अलावा जो इनपुट आउटपुट था और जो मिसलेनियस के इजी क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, मिक्स, कोडेड, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, वो मैंने करी और मिसलेनियस के इजी क्वेश्चन भी किए। पजल एंड अरेंजमेंट में सीक्वेंस एंड ऑर्डरिंग की जो पजल आती है वो थोड़ी इजी होती है, ठीक है, जिसपे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैंने चूज करके सॉल्व किया। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रीजनिंग में रही। अब इंग्लिश में जो है, इंग्लिश मेरी थोड़ी अच्छी है, तो उसमें जितने आपको पैराग्राफ पढ़ के आंसर करना होता है, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली होते हैं, उसमें जो रीडिंग कंप्रीहेंशन का होता है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। उसमें जैसे आपको 5 स्टेटमेंट दिया ABCD और ऑप्शन रहेगा A एंड B एंड C, कौन होगा, इस तरीके से थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो मेक श्योर आप लोग भी हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो है इंग्लिश के करो। मैंने जब किया था उसको पहले प्रैक्टिस, इसीलिए एग्जाम में मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया। उस समय इंग्लिश का वेटेज ऑब्वियसली ज्यादा होता था, आजकल तो हाफ कर दिया 20 मार्क्स से, लेकिन फिर भी स्टिल इट आपको उसमें अच्छा करना है। तो गाइज इसके अलावा जीए में भी जो है मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया और जो है मेरे मार्क्स जो है 50 मार्क्स नियरली जीए में भी मैंने स्कोर किया था। तो गाइज मेरा मार्क्स जो था 100 मार्क्स मैंने स्कोर किया था और आईपीएस पीओ मेंस का जो कट ऑफ गया था वो 72 के आसपास गया था, ठीक है। तो मेरा जो है मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में कट ऑफ जो था 28 मार्क्स के ऊपर था। तो इवन बिफोर गिविंग इंटरव्यू मेरा एक तरीके से सिलेक्शन पक्का ही हो गया, क्योंकि मुझे इंटरव्यू अगर एवरेज भी जाता तो मेरे मार्क्स 28 मार्क्स ऊपर है भाई मेंस में, तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाता। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेंस विल बी द गेम चेंजर। जो लोग मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, इंटरव्यू पे उनको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज मेरे जो 100 मार्क्स थे उसमें मैथ में मेरा ज्यादा अच्छा स्कोर रहा, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश, रीजनिंग, जीए में भी मैंने अच्छा ही स्कोर किया। डिस्क्रिप्टिव में मैंने मतलब हमेशा प्रैक्टिस करता था ऐसे लेटर लिखने का, और ऐसे लेटर लिखने में जो भी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक अभी चल रहा है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या वॉर के कारण जो पेट्रोल या महंगाई पे असर पड़ रहा है, इससे रिलेटेड टॉपिक पे पूछ सकता है, ठीक है। तो उसकी आप लिखने की हैबिट डालो और मेक श्योर लिखो तो ग्रामर पे ध्यान दो, ग्रामर पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो है वोकाबुलरी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टिल द टाइम अगर आप इस बातों का ध्यान रखोगे तो एसे और कंप्रीहेंशन आपका पूछता है, उस समय लेटर पूछता था, ठीक है। और वर्ड लिमिट को फॉलो करना, जितने वर्ड लिमिट में उतने ही लिखना, तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो गाइज ये था मेरा मतलब 100 मार्क्स मैंने लाया था और मैथ बहुत अच्छा गया था। तो जब मैं मेंस एग्जाम दे के निकला तो बच्चे परेशान दुखी थे, जो एक जा रहे थे गाड़ी में, मैं बैठा था ऑटो में, तो बच्चे बोल रहे थे कि मतलब नियरली उनकी आंखों से आंसू आ गया, इतना टफ मैथ का पेपर है भाई, अब क्या होगा, कैट लेवल के क्वेश्चन आजकल बैंक पीओ मेंस में पूछ रहे हैं। लेकिन मैं एक दूसरी तरफ खुश था, क्योंकि मैंने जो है डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सॉल्व करते ही फीलिंग आ गई थी भाई सही है। तो सोचो आपको अगर वो फीलिंग आएगी तो कितना मजा आएगा। आईपीएस पीओ 2026 का मेंस देके निकले और डीआई जो है अरिथमेटिक बेस्ड डीआई या किसी तरह के कैलकुलेट के क्वेश्चन को आपने पूरा सॉल्व किया और आपको फीलिंग आ रही कि ये सही है, तो आपको तो लगेगा भाई अब तो एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे वही फीलिंग आई जब मैं मेंस के बाहर एग्जाम देके निकला, तो मुझे लगा कि मैंने मेंस एग्जाम को फोड़ दिया है, ठीक है। अब गाइज मैं चाहता हूं आप लोग भी आईपीएस 2026 मेंस जो भी बैठोगे अभी कंफ्यूजन में मत रहो, प्रिपरेशन फुल स्पीड से करो। मैं जो है मेंस की वीडियो कल से डालना स्टार्ट कर दिया। कल मैंने टाइम एंड वर्क पे डीआई कैसलेट का मैराथन वीडियो डाला था, उससे प्रैक्टिस करो। आज जो है आपके लिए आईपीएस पीओ 2026 मेंस का मैराथन वीडियो फिर से आने वाला है। इसमें जितने तरह के न्यू पैटर्न हाई लेवल क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइज मेरा ये है कि जो आईपीएस पीओ मेंस है, एसबीआई पीओ मेंस बेसिकली सेम चीज है। तो अगर मैं आईपीएस पीओ मेंस के लिए डाल रहा हूँ तो वो एसबीआई पीओ मेंस के लिए भी है, और वाइस वर्सा अगर मैं एसबीआई पीओ मेंस के लिए डाल रहा हूँ तो वो आईपीएस पीओ मेंस के लिए भी, ठीक है। इसको अलग से बोलने की जरूरत होपफुली अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज अब जो है बहुत बच्चों को थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि जीए कैसे पढ़े, जीए 60 मार्क्स का गेम चेंजर होने वाला। तो मैं कहूंगा कोई भी एक अच्छे सोर्स लाइक अच्छे सोर्स का पीडीएफ पढ़ लो, जहां पे सारे न्यूज का कंपिलेशन एक जगह हो, और क्विजेज एमसीक्यू वन लाइनर ज्यादा करो, और मेक श्योर अक्टूबर में आपका मेंस आईपीएस पीओ का, तो उसके पहले आई वुड सजेस्ट कि जनवरी से लेके सितंबर तक का करंट अफेयर कर लो। आप बोलोगे भाई 6 महीने के करना चाहिए, 6 महीने के करना चाहिए, लेकिन 60 मार्क्स का भाई वेटेज है, तो 2 3 4 महीने एक्स्ट्रा कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो मेक श्योर जनवरी से लेके सितंबर तक का आप करंट अफेयर कर लो। और गाइस जनरल अवेयरनेस में एक जो होता है बैंकिंग अवेयरनेस, करंट वाला बहुत आता है। स्टैटिक वाला तो बैंकिंग आता ही है, करंट वाला जो बैंकिंग होता है, जैसे किस बैंक का कितना प्रॉफिट हुआ, कौन सा लोन किसने पास किया, और डिजिटल ऐप कोई लॉन्च हुआ बैंक का, तो वो वाला बहुत पूछता है, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और जो आपको स्पोर्ट्स या अवार्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज रिलेटेड पूछ सकते हैं, ये किस कंट्री का अगर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट किया तो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग जो है इसको भी जनरल अवेयरनेस में ध्यान रखना।
तो गाइज अब जो है मैथ के लिए खासकर मैं बोलूंगा अरिथमेटिक बेस्ड डीआई पे फोकस करो, ठीक है। इसमें जो अरिथमेटिक बेस्ड डीआई कैसलेट आ सकते हैं, लेकिन गाइज जब मैं प्रीवियस ईयर आईपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन देख रहा था क्वांट का, तो मुझे लगा इतना मुश्किल नहीं है। अब आप सोचोगे कि भाई मैं बोल रहा हूँ मेरी तो मैथ अच्छी है, ऐसा नहीं है। आई एम टेलिंग फ्रॉम द जैसे पर्सपेक्टिव है, जिसका मैथ कमजोर है उनके पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, उनके पर्सपेक्टिव से मैं क्वेश्चन देख रहा था। तो मैंने देखा डीआई में भी आपको रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज पे बेस्ड डीआई पूछा गया था, क्यूमुलेटिव के कॉन्सेप्ट पे, और प्रॉफिट एंड लॉस पे जो डीआई पूछा गया था वो बहुत ईजी था। मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज मिक्स जो है, आई थिंक अच्छे खासे क्वेश्चन थे। बेसिकली वो भी मॉडरेट लेवल था, इतना मुश्किल नहीं था। तो जो भी नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस बार भी आईपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस के क्वांट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन रहेगा, 5-6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मे बी 1 मार्क्स का ही हो, क्योंकि देखो आपको पता है ना आईपीएस पीओ मेंस में दो सेक्शन में शायद बटा रहता है। एक सेक्शन 2 मार्क्स का होता है, एक 1 मार्क्स का होता है। तो 1 मार्क्स वाला ऑब्वियसली इजी होता है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज और थोड़े इजी वाले क्वेश्चन देंगे। लेकिन भाई हमको वो भी सॉल्व करना है, 2 मार्क्स वाले पे भी ध्यान रखना है, और 1 मार्क्स वाला इजी होता है उसको भी सॉल्व करना है। तो नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चे भी प्लान करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मेरा ये कहना है, ठीक है। तो वो प्लान मैं आपको बताते रहूंगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन मेक श्योर आप जो है जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, मेंस की प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आज से करो। और मेरे चैनल पे आपको मेंस की वीडियो कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगी, ठीक है। और आई विल नॉट प्ले कट ऑफ रिलेटेड कोई वीडियो में नहीं डालने वाला हूं। मुझे पता है अभी बहुत लोग ये कट ऑफ खेलेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, बट आई थिंक दिस इज सच ए वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ योर प्रीशियस एनर्जी। जो चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको लेके थिंकिंग ओवर एनालिसिस करना इज नॉट समझदारी, इसमें नहीं है, ठीक है। तो गाइज अब मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब तो मैंने आपको स्ट्रेटजी शेयर करी कि मैंने कैसे मैथ में अच्छा स्कोर किया मेंस में, और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई। जीए में भी मैंने अच्छा स्कोर किया, रीजनिंग में मैंने पजल अरेंजमेंट के अलावा क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि पजल अरेंजमेंट जो मेंस का है 3-4 वेरिएबल वाला रहता था, ठीक है। और इंग्लिश को मैंने रीडिंग कंप्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग करके, एवरी क्वेश्चन वाज कंप्रीहेंशन बेस्ड, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन था, उसको भी किया। और डिस्क्रिप्टिव में एसे लेटर उस समय अच्छा लिखा, आप भी इस बार एसे कंप्रीहेंशन अच्छा लिखना। मेक श्योर हर दिन आप लिखने की हैबिट डालो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एडिटोरियल पढ़ते रहो, और हॉट टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा लिखने की हैबिट डालो, ठीक है। तो आप भी अच्छा स्कोर करोगे। तो गाइज मेरा मेंस आईपीएस पे मेंस में नियरली 100 मार्क्स, 28 मार्क्स ऊपर था कटअप पे, और मैं इंटरव्यू मेरा लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक उस समय आईपीएस पीओ मेंस का मार्क्स इंटरव्यू के पहले आ जाता था। तो मुझे जब पता चल गया इतना अच्छा मार्क्स है, तो इंटरव्यू में थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट होके गया था। ऑब्वियसली इंटरव्यू में भी अच्छा करना होता है। तो इंटरव्यू वाज वेरी चैलेंजिंग। लखनऊ में जो पैनल थे वो इंटरव्यू को बहुत चैलेंजिंग लिया, मतलब वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैंने इंटरव्यू में भी अपना बेस्ट दिया और इंटरव्यू भी अच्छा गया। तो इंटरव्यू में मेरे 73 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। तो गाइज आपको पता ही होता है कि जो 225 मार्क्स है उसको 80% लेते हैं, और जो 100 मार्क्स इंटरव्यू का होता है उसका 20% वेटेज लेते हैं। तो मेरा 100 मार्क में नियरली 50 मार्क्स आया था फाइनल स्कोर, और जो मैं कटअप के 6-7 मार्क्स ऊपर था, मतलब आराम से मैंने क्लियर कर लिया। और मुझे जो मेरी सेकेंड चॉइस थी बैंक ऑफ इंडिया वो मिली, क्योंकि फर्स्ट चॉइस बैंक ऑफ बड़ौदा ने उस ईयर वैकेंसी नहीं दी थी। तो अगर फर्स्ट चॉइस में जो भी देता मुझे मिल जाती अगर वैकेंसी वो दी रहती, ठीक है। तो गाइस होपफुली इस वीडियो के बाद आपको मोटिवेशन मिला होगा आईपीएस पीओ मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देने का फुल स्पीड से, क्योंकि अब आपके पास 40 डेज बचे हैं। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम एंड डू नॉट प्ले कट ऑफ। और ये जो ओवर एनालिसिस कर रहे हो अपने अटेम्प्ट का, अब उसको करना बंद करो। देखो अभी जो आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे ना, ये आपको आगे के एग्जाम में भी काम आएगी, चाहे वो आरआरबी पीओ क्लर्क हो, अभी जो आईपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क आने वाला है, या एनआईसीएल का असिस्टेंट एग्जाम है। तो मेंस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहिए और प्रीलिम्स का मॉक देना चाहिए, ये सही स्ट्रेटजी होता है। बहुत बच्चे कहते हैं प्रीलिम्स लेवल की प्रिपरेशन करेंगे, देयर इज नो सच थिंग एज प्रीलिम लेवल्स में बस आपको स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। डीआई, कैस्टेड अरिथमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन को सिर्फ फास्ट सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आप मेंस के हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? बिल्कुल होगा, फास्ट में सॉल्व होगा। तो ऑलवेज मेक श्योर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में हमेशा मेंस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट कि एसबीआई पीओ मेंस सबसे हाई लेवल होता है, उसको प्रैक्टिस करो। आईपीएस पीओ मेंस लेवल उसको प्रैक्टिस करो। इवन जो क्लरिकल वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये सजेशन है, ठीक है। तो पीओ मेंस के क्वेश्चन सबको करना चाहिए, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, ठीक है। तब आपका जो है आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ सारे बैंकिंग एग्जाम क्लियर होंगे 2026 में, ठीक है। तो गाइज होपफुली इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिली होगी, और आप अपने पढ़ाई की रफ्तार को अब बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं वो सही रास्ते पे आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि देखो
अभी तो बहुत बच्चे क्या होंगे कि मतलब थोड़ा उस पीरियड में होते हैं कि पढ़ाई नहीं करने के पीरियड में, अभी वो कुछ दिन सोचेंगे कि मेरा अटेम्प्ट ये रहा, थोड़ा सा दुखी रहेंगे, थोड़ा अपने आप को कोसेंगे। तो ये नॉर्मल है। अभी मैं ऐसा कहता हूँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ उससे उबर के आगे बढ़ना भी जरूरी है, आगे के लिए पढ़ाई करना भी जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब जो खोए रहेंगे इन द पास्ट। वी हैव टू थिंक अबाउट द प्रेजेंट, प्रेजेंट में भी पढ़ना है और फ्यूचर में अच्छा करना है। ठीक है, तो गाइज इस मोटिवेशन के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ जो आने वाले एग्जाम है, और पढ़ाई की रफ्तार अब आप स्पीड से आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो चलो गाइज, और मैराथन की वीडियो आने वाली है, आईपीएस पीओ मेंस का मैराथन, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो और अप्रोच सीखो, क्योंकि देखो क्वांट इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, क्वांट इज अबाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट एंड यूटिलाइजिंग इट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अप्रोच सीखोगे कि क्वेश्चन बनाने का बेस्ट अप्रोच क्या है, तब आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर लोगे। ठीक है, एंड नथिंग कैन स्टॉप यू। ठीक है, तो मेक श्योर लर्न फ्रॉम द अप्रोचेस, जो अप्रोच में बताता हूँ उससे सीख के आप भी अच्छा करो। ठीक है, तो चलो गाइज मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।